मूल्य, वो परमेश्वर के लिए दुखों को उठाना नहीं चाहते। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज बहुत गर्मी है, आज रहने देते हैं। आज बारिश हो गई, आज ज्यादा सर्दी है। पंजाब में अगर गर्मी सर्दी बारिश हो गई तो 4-5 महीने आपके घरों में निकल जाएंगे। अगर ये चीजें आपको रोकने लगी तो 12 महीने में 4 महीने निकाल दो। 1 महीना पूरी सर्दी का, 1 महीना पूरी गर्मी का, 2 महीने 1.5 महीना बारिश का निकाल दो। आप 4 महीने घर में रहेंगे। जब भी आपने किसी को बरकत लेते हुए, असली वाली बरकत, बड़ी आशीष आपने लेते हुए किसी को देखा होगा, तो उसको तभी देखा होगा जब उसने जीवन की अपनी सारी कमियों को निकाला है और परमेश्वर के पीछे चला है। हालेलुया। अब आपके लिए परमेश्वर रेमा वचन कैसे देगा? जो आपके कैरियर के लिए, आपकी स्टडी के लिए हो सकते हैं, आपके परिवार के लिए हो सकता है कि आप ये करो अपने परिवार में। वो तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उपवास में और पवित्रताई में पूरे होंगे। अब यही चीज आपको पूरी करनी है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? क्योंकि विदाउट इस चीज के किए ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी। जिस तरह एक व्यभिचारी ये बोल सकता है और प्रीच भी कर सकता है कि यीशु प्रभु है, पर क्या वो खुद चल रहा है या नहीं चल रहा? उसी तरह आपको मालूम होगा कि मैं पावरफुल हूं, प्रभु ने मुझे पावर दी है, और यही पावर शैतान इस्तेमाल करता है। उसे इमेजिनेशन की पावर का पता है, इसीलिए जगह जगह कैंप लगते हैं और उन शैतानी चीजों से लोगों को हीलिंग दी जाती है एक लेवल तक, और लोग बोलते हैं वो फेक नहीं है। सेम चीज परमेश्वर और शैतान सेम चीज की क्या कर रहा है? कॉपी कर रहे हैं। मूसा ने छड़ी का सांप बनाया, उन्होंने भी छड़ी का क्या बना दिया? क्या उनका सांप नकली था, फेक था, रबड़ का था, असली था? क्या परमेश्वर की पावर से बना? नहीं। किसकी पावर से? शैतान की पावर से, क्योंकि शैतान भी जानता है इमेजिनेशन की पावर को। अगर आप जापान की तरफ चले जाएं तो अपनी इमेजिनेशंस में ही वो समाधि ले लेते हैं, इमेजिनेशन में, और उनकी बॉडी सड़ती नहीं। इमेजिनेशन में समाधि ले लेते लोग और मर जाते हैं, लेकिन बॉडी सड़ती नहीं। पावर, क्योंकि परमेश्वर ने वो बनाई है, उसने एक सिस्टम बनाया है, उसने एक चौथी डिमेंशन बनाई है, उसने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाया है जिसको आप असली में ला सकते हो 2 तरीकों से, या परमेश्वर की पावर से या शैतान की पावर से। शैतान की पावर से लिमिटेड है, थोड़ी है। अगर वो एक तरफ सक्सेसफुल है लेकिन 9 तरफ नाकामयाब है, लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा वो आपको सब तरफ सक्सेसफुल भी करेगा और उद्धार भी आपको देगा, आप स्वर्ग के भी वारिस होंगे। ये फर्क है। आज भी आप चलो जाए जापान में, लोग हीलिंग लेते हैं बिना परमेश्वर के, उसी पावर से जो परमेश्वर ने बनाई है। दुनिया में बनाने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया। और इमेजिन करो, अगर शैतान किसी लेवल तक कर सकता है, आप किस लेवल तक कर सकते हैं? मूसा के सामने वो किसी लेवल तक चमत्कार करते रहे, बाद में कहते हाथ खड़े है जी, इस तो ऊपर नहीं हो सकता। ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। हाँ या ना? वो शैतान हाथ खड़े कर देगा आपके सामने। मैंने कहा वो शैतान, वो दुष्ट बाबा आपके सामने हाथ खड़े कर देगा उसके सामने, और जो आपके ऊपर होगा ना उसके सामने, मैंने कहा वो हाथ खड़े कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अब लिंक कहां बनाना है आपने? कि आपने फोटो बना ली, एग्जैक्ट क्या चाहिए, कंप्लीट मुझे क्या चाहिए, कितना दा चाहिए मैनू दिमाग च बना के, उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए फास्टिंग, और अपने लाइफ को कंप्लीट करना, परफेक्शन में लेके आना, पवित्रताई में, देने में, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में, और फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो आपको बताएगा जो तेरे दिमाग में है उसे प्रैक्टिकली कैसे लेके आना है धरती के ऊपर। आप मेरे दिमाग में थे, आप धरती पे हो। आने वाले दिनों में वो किलोमीटर्स मेरे दिमाग में और धरती पे आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है वो प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्योंकि अब मैं सीख चुका हूं। मुझे 17 साल हो गए, मैं सीख चुका हूं कि हां परमेश्वर किस रीति से प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में काम करते हैं। और विश्वास आपको होने के लिए दिमाग में जो कुछ आपके है, चाहे आपके दिमाग में जितना मर्जी आ जाए, नहीं ये चीज पूरी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी है, ये बड़ी टेढ़ी है, ये बड़ी आड़ी है, ये बड़ी ये है, वो है, आपके दिमाग का शक कभी पाप नहीं है। वो पाप नहीं, वो रुकावट भी नहीं।
पर अगर उस शक के कारण आपने चर्च छोड़ दिया, आपने प्रेजेंस को छोड़ दिया, आपने फास्टिंग को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, फिर वो पाप है। इमेजिन करो आपको 30 साल से आपके बेबी नहीं है और आपने इमेजिन किया कि परमेश्वर मुझे मेरी अपनी संतान देने जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में यही चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, मैं इमेजिनेशन कर रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं पवित्रताई में हूं, प्रार्थना में हूं, बोने में हूं, सब कुछ कर रही हूं, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपके दिमाग का शक उस चमत्कार को रोक नहीं सकता अगर आपके कर्म रुके ना तो। वो कर्म क्या है? प्रार्थना एक कर्म है, चर्च में आना एक कर्म है, वचन को सुनना, वचन को मानना, पाप को छोड़ना, निंदा को छोड़ना एक कर्म है। अगर आप कर्म करते जाएंगे, जो आपके दिमाग में है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, एक दिन आप वाव वाव करेंगे, आप देखना। मैं आपको सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? क्योंकि आप दिमाग में फाइट होगी आपके कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मिर्गी के दौरे जा ही नहीं सकते, ये तो खड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकता। आपके दिमाग में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो दिमाग का शक पाप नहीं है अगर आपने परमेश्वर का पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूं कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, सेवा में आने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं था कि यह मुझे मिलेगा, शक रूपी विश्वास। लेकिन मेरी प्रार्थना कम नहीं हुई, मेरा मांगना कम नहीं हुआ, इमेजिनेशन कम नहीं हुई, वचन के साथ लड़ना, उस प्रार्थना को पूरा करना कम नहीं हुआ, बोना कम नहीं हुआ, रोजे कम नहीं हुए, कुछ भी कम नहीं हुआ। और उस थोड़े से शक के बावजूद उन चीजों को मैंने बढ़ के पाया जो मैंने मांगा था। प्रॉब्लम है जब शक आता है, उसके बाद शैतान आपको अपनी ओर खींचता है। चल ब्लू फिल्म देख, कोई फायदा नहीं, चल चल सिगरेट पी आके, चल शराब पीते हैं, चल वो देख पार्टी करते हैं, ये भी तो लोग ही है ना, ये भी तो मानते यार रब नूं, यार इन्ना भी कड़ा रब नूं मनना 24 घंटे, चल आ यार मजे करिए अब। और एक बार आप मजे करने गए, आपका लिंक टूट गया, फिर दिमाग की वो पिक्चर शेख चिल्ली पिक्चर कहलाएगी। जैसे शेख चिल्लियों की नहीं होती दिमाग में कि वो राजा राजा है, बस वो राजा दिमाग का ही राजा है फिर, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली अगर आप पूरा नहीं करेंगे आप पागल ठहरेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे तारों के समान बच्चे होंगे। अब्राहम जाके बोलता है, ओए मेरे लोगों, परमेश्वर कहता है तारों के समान मेरे बच्चे होंगे। सारे हंस रहे होंगे कि 90 साल का बुढ़ा है, थोड़ा जा सरक गया है। इमेजिन करो अगर अब्राहम पाप में पड़ जाता, परमेश्वर को छोड़ देता, तो लोग बोलते यार पागल है, बहुत बातें बोलता था जब ये 90 साल का था, और सब पूरा नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर से हट के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो दिमाग की पिक्चर कामयाब होने वाली। मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं एडवांस में। नो आई मीन छोटे। मैंने कहा खड़े हो क्या आमीन बोलो, मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस, मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशन गुरदासपुर चर्च, कांग्रेचुलेशन चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष मैंने कहा आपकी। आप समझ रहे कि नहीं? वचन समझ आया कि नहीं? ऊपर से तो नहीं गया, साइड से तो नहीं चला गया, चला गया अंदर। मैंने आपको पास्टर सेमिनार वाला वचन दिया जो पास्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि मुझे यह बिलीव है कि आप सब लोग सुसमाचार प्रचारक ही हो। बहुत जल्दी सुसमाचार प्रचारक की टीम फिर से एक बड़े लेवल पे यहां पे खड़ी हो जाएगी। फिर से हम अभी वेट नहीं करेंगे कोरोना शरोना ये हो वो। हालेलुया। पंजाब में परमेश्वर के इस एरिया में अगर परमेश्वर का प्लान है आप पे दया करनी, तो उस प्लान के नीचे अगर आप काम करेंगे आप भी ब्लेस्ड होंगे। और आप भी नहीं, आपके घराने भी होंगे। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से थैंक यू जीसस।
अंगीकार करो, उस फोटो को, इमेजिनेशन को देखो कि खुदावन से आप क्या चाहते हैं, और परमेश्वर से रेमा वचन को मांगो, परफेक्शन वाली लाइफ मांगो, उससे मांगो कि वो आपको छुए, आपकी कमियों को दूर करे, ताकि आप उस इमेजिनेशन को पूरा होते देख सकें। मांगो अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस।